बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। इमरान खान ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैं पेशगोई करता हूं कि मौजूदा हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत दल दल में फनसती जा रही है, मेरे पास बहुत वक्त है, आपके पास वक्त खत्म हो रहा है। ये बेवकूफ हैं, इन्हें अब भी समझ नहीं आ रही। इमरान खान ने यह भी कहा कि अल कादर ट्रस्ट केस में गवाह पेश करूंगा, शनाख्त नहीं बता सकता वरना वीगो डाले वाले उठा कर ले जाएंगे। ये बात तो इमरान खान की सही है कि अगर उन्होंने अपनी फेवर में गवाहान के नाम बता दिए तो वाकई उनको उठा लिया जाएगा। लेकिन आज का टॉपिक हमारा खास तौर पर यह है कि जो इमरान खान ने आज पेशगोई की कि मौजूदा हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है, तो क्या ऐसा ही है? क्या वाकई ही मौजूदा हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है या यह हुकूमत लंबे अरसे तक चलेगी? देखिए, जहां तक मेरी राय है, मैं समझता हूं कि इमरान खान की यह पेशगोई दुरुस्त साबित नहीं होगी और फिलहाल हुकूमत जाने का मुझे कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आ रहा। अगर हम इमरान खान की पेशगोई की बात करें तो हो सकता है कि ऐसा मुमकिन हो जाए, लेकिन जिन वजूहात का मैं जिक्र करूंगा या बज़ाहिर जो वजूहात नजर आ रही हैं उनकी बुनियाद पर तो ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान की यह पेशगोई सच साबित हो सकती है। देखिए, इमरान खान की यह पेशगोई 2, 3 या 4 मैक्सिमम वजूहात हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पर यह बात सच साबित हो जाए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बांग्लादेश वाले हालात पैदा हो जाएं, लोग इकट्ठे हो जाएं, स्टूडेंट्स आपस में इत्तेहाद कर लें। जैसे कि आज कुछ स्टूडेंट्स के इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 30 अगस्त तक अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो हम अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे और उस वक्त तक हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। अगर तो इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो गई, वाकई इंसाफ लाइव्स फोरम्स के वकला इकट्ठे हो गए, इनके स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए और एक ऐसा मोमेंटम बन गया कि पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो देखें जहां अवाम की ताकत होती है वहां पर कोई ठहर नहीं सकता। जिस तरह से बांग्लादेश की सूरत हाल पैदा हो गई, वहां पर स्टूडेंट्स से ये एहतजाज शुरू हुआ और सिविल सोसाइटी के लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली ये बात चलते चलते यहां तक पहुंच गई कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। अगर तो पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा हो गए, देखिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन चलें फर्ज कर लें कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि लोग बाहर निकल आते हैं, वकला बाहर निकल आते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग बाहर निकल आते हैं, स्टूडेंट्स बाहर निकल आते हैं, सड़कों पर एहतजाज शुरू हो जाता है, तो फिर हुकूमत के पास वाकई ही ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। फिर 2 माह का टाइम शायद इमरान खान ने ज्यादा बता दिया है, जल्दी ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो फर्ज कर लें कि इमरान खान के तमाम केसेस खत्म हो जाते हैं, इमरान खान को तमाम मुकदमात में से जमानतें मिल जाती हैं या उनके ऊपर मजीद मुकदमात नहीं बनाए जाते, अदालतें उनको बरी कर देती हैं, तो इस सूरत हाल में भी अगर इमरान खान जेल से रिहा हो जाते हैं तो फिर भी मैं समझूंगा कि यह हुकूमत खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही इमरान खान बाहर निकलेंगे तो वो आराम से बैठने वाले नहीं है, वो लोगों को इकट्ठा करेंगे, वो सड़कों पर आएंगे, वो एहतजाज करेंगे, वो लॉन्ग मार्च करेंगे, वो धरना देंगे, वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इमरान खान रिहा हो गए तो फिर भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन इमरान खान की रिहाई का मुझे फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूं कि कभी भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि इमरान खान को रिहा किया जाए, कभी भी गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं चाहेगी कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और वैसे भी अभी दोनों पार्टीज के दरमियान जिस तरह का एक डेडलॉक बना हुआ है ना, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान माफी मांगे, इमरान खान ये कहता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, फौज मुझसे माफी मांगे। तो इस तरह की सूरत हाल में बज़ाहिर फौज का और इमरान खान का इत्तेहाद होना या उनके दरमियान कॉम्प्रोमाइज होना मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता। और वैसे भी मैं समझता हूं कि जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, कभी भी पीडीएम की तमाम जमातें जो इस वक्त इकट्ठी हैं और हुकूमत में बैठी हुई हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में सुलह हो सके। तो सिर्फ एक बात है कि अगर इमरान खान रिहा हो जाए किसी वजह से तो फिर हुकूमत जा सकती है, लेकिन जिसका इम्कान फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में इमरान खान के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाए जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद क्रैकडाउन किया जाएगा, उनके लोगों के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाए जाएंगे और उन्हें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाएगा। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में मां सिवाय केपीके के कहीं भी जलसा नहीं कर सकती, कहीं भी कोई प्रोग्राम नहीं कर सकती, कहीं पर भी एहतजाज नहीं कर सकती, कहीं पर भी कोई धरना नहीं दे सकती। तो इस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं पर भी ना एहतजाज करने दिया जाएगा, ना उन्हें जलसा करने दिया जाएगा। अच्छा, अगर इमरान खान की इस बात को लेकर हम आगे चले कि क्या वाकई हुकूमत 2 माह में खत्म हो जाएगी, तो इसमें एक पॉइंट है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो जाता है
और तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश कर दी जाती है, तो इस वजह की बुनियाद पर भी हुकूमत खत्म हो सकती है। लेकिन ये जो 3 किस्म की वजूहात मैंने बताई हैं कि बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए, अदम एतमाद पेश कर दिया जाए या इमरान खान की रिहाई हो जाए, फिलहाल ऐसा होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। और वैसे भी मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर कर लिया, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में जा चुकी है और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुकी है नजरसानी अपील लेकर, इससे हुकूमत को टाइम मिल जाएगा। तो बहरहाल मैं अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं समझता कि इमरान खान की रिहाई हो जाएगी या तहरीक अदम एतमाद आएगी या कोई बांग्लादेश जैसी सूरत पैदा हो जाएगी या कोई भी ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि हुकूमत का 2 माह के अंदर खात्मा हो जाए। मैं समझता हूं कि इमरान खान की ये प्रेडिक्शन गलत साबित होगी। अच्छा जी, इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बड़ी ही अब्सर्ड किस्म की और स्टूपिड किस्म की स्पीच के दौरान स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि कर्जों से जान छुड़ानी है तो हमें रूखी सूखी खाना होगी। मैं समझता हूं कि इस एक फिक्रे के ऊपर मैं सिर्फ फिटे मुंह कह सकता हूं और मैं कुछ नहीं कह सकता। देखें, सारी बेगैरती करें आप, करप्शन करें आप, लूट मार करें आप, नजायज दौलत इकट्ठी करें आप, बैरून मुल्क में जायदादें बनाएं आप, बेजा किस्म का प्रोटोकॉल लें आप, बेतहाशा अखराजात करें आप, अवाम को आप कहें कि अगर कर्जों के बोझ से नीचे उतरना है तो आपको रूखी सूखी खाना पड़ेगी। मतलब कि अवाम ही सिर्फ रह गए हैं दलने के लिए, आपको जलील होने के लिए सिर्फ अवाम ही रह गई है। अवाम के पास तो इस तरह के हालात हैं कि 2 टाइम का वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी के पास रोजगार नहीं है, बिजली का बिल तक अदा नहीं कर सकते, और आप ये कहते हैं कि रूखी सूखी खाना पड़ेगी। मैं समझता हूं कि आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा बिजली की कीमत में मजीद इजाफा हो चुका है। बिजली ₹2.56 महंगी कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिजली की कीमत में इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत बढ़ने से अगस्त के बिजली बिलों में सार्फिन को इजाफी अदायगियां करना होंगी। देखिए, एक तरफ लोगों के ये हालात हैं कि वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। मैं 12 दफा ये कह चुका हूं कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। बिजली का बिल अदा ना कर सकने की वजह से भाई अपने भाई को कत्ल कर रहा है, बाप अपने बच्चों को, मां अपने बच्चों को कत्ल कर रही है, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। और जमात इस्लामी इस कास को लेकर बिजली के बिलों में जिस हद तक आपने टैक्सेस की भरमार की हुई है, इनको कम किया जाए। जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, धरना दे रही है, तो हुकूमत बजाय इसके के धरने का प्रेशर ले, एहतजाज का प्रेशर ले, लोगों के मरने का प्रेशर ले, लोगों के रोने धोने का प्रेशर ले, लेकिन हुकूमत ने एक दफा फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। अच्छा जी, इसके अलावा शेर अफजल मरवत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी की राह हमवार हो चुकी है। इमरान खान ने बरतरफी के नोटिफिकेशन पर नजरसानी के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। इमरान खान ने 1 हफ्ते में फैसला करने की यकीन दहानी कराई है। इमरान खान ने कहा है कि बरतरफी के मामले का खुद जायजा लूंगा, मुतमिन होने पर बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस ले लूंगा। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी और खुश आइंद बात है। शेर अफजल मरवत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है। उन्हें ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर पार्टी से फारिग कर दिया गया था, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी तरले मिन्नतें की हैं, उनसे माफी मांगी। वो नहीं चाहता कि वो इमरान खान को छोड़ दे या पार्टी को छोड़ दे। तो बहरहाल अब इमरान खान की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका हुआ है और हो सकता है कि उसकी बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाए। अच्छा, जिसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। जराइम और स्मगलर्स, माफिया, दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। इस्लामाबाद में नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो कहते थे कि हमने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, वो आज कहां है। कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मुजालम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से हमें यह सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं है। हमें अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। नामोसे रसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ का कहना है कि किसी की हिम्मत नहीं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। उलमा मुशाइख से इल्तमास है कि वो शिद्दत पसंदी या तफरीक की बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दे। उलमा को चाहिए कि वो इत्तेदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अर्ज की नफी करें।
जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खौरज की खातर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दो से मुखालफत ना करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।